क्या नाम हुआ माता जी आपका? घर कहाँ हुआ? क्या हो गया था? हाँ माता जी कब मारा था? 12 दिन। ये सुमित्रा देवी जी हैं, इनका घर भिट्ठामोर गांधीनगर हुआ। आज से 7 से 8 दिन पहले इनको अटैक आया था, ब्रेन हेमरेज का। तो कितना दिन आपको हॉस्पिटल में रखा गया था? हाँ, एडमिट कितना दिन किया गया था आपको? 3 दिन एडमिट किया गया। कैसा लगा यहाँ का माहौल, आपको यहाँ का बिहेवियर स्टाफ का कैसा लगा? ठीक से इलाज होता है यहाँ? सर, ये पेशेंट सुमित्रा देवी को क्या समस्या थी? सुमित्रा देवी सडन हाथ पैर में कमजोरी, यानी चल सकने में असमर्थता और बोलने में दिक्कत के साथ आई थी। उनकी समस्या थी हाथ पैर काम नहीं कर रहा था और आवाज साफ नहीं था। तो सर, इतनी जल्दी इनमें काफी देख रहे हैं कि रिकवर हुआ है, तो बोल भी पा रही हैं, सहारे से चल भी पा रही हैं। सुमित्रा देवी जब आई उसमें उनका बीपी एवरेज बीपी था 160/90, जो कि बीपी के रेंज में बढ़ा हुआ माना जाता है। जेएनसी की तरह 139/80, मोर देन दैट। उसके बाद उसको कंसीडर किया जाता है हाइपरटेंसिव। फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान पाया गया कि उनकी आवाज लग गई है, वीकनेस है लिम्ब में, डीटीआर जो है पॉजिटिव है। इमीडिएट सीटी के लिए भेजा, सीटी में स्ट्रोक। इमीडिएटली हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट की एंड दैट इज द रिजल्ट। विद इन 3 or 4 days she restored 90% of their function। सर, ये क्वेश्चन है, स्ट्रोक के क्या क्या लक्षण है सर? देखिए, स्ट्रोक एक वेग वर्ड है। स्ट्रोक के अंदर कई स्टेप्स हैं। स्ट्रोक का सिंपल एज ए लीमैन की भाषा में हम बात करें तो हमारे मस्तिष्क में रक्त के स्राव का कम हो जाना, कुछ हिस्सों में रक्त के स्राव का न पहुंचना, यही है स्ट्रोक, जिसको पक्षाघात भी बोलते हैं। डिटेल में हम जाएंगे तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस, लेंटिकुलर सिस्टम्स, वेंट्रिकल्स, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन जन सामान्य को समझने के लिए सीधी भाषा में स्ट्रोक का मतलब दिमाग के कुछ हिस्सों में या स्पेसिफाइड हिस्सों में खून का संचलन रुक जाता है। कारण 2 होते हैं, या तो खून का संचलन रुक गया ड्यू टू ब्लॉकेड, यानी नसें जाम हो गई, और रप्चर यानी ब्लड वेसल्स फट गए हेमरेज के कारण। तो ये 2 है। 80% ऑफ द स्ट्रोक इज इस्कीमिक, जहां नसें में गंदगी, लेमैन की भाषा में गंदगी, यानी कि नस ब्लॉक हो जाते हैं और उस हिस्से में ब्लड का प्रवाह रुक जाता है। सर, अगर हमारे समाज में किसी को स्ट्रोक होता है, पक्षाघात होता है, तो उसकी पहचान कैसे कर पाएंगे सर? देखिए, मेडिकेयर लगातार 2 चीजों को लेकर समाज में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा है। 2016 से लगातार स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक, इन दोनों चीजों को लेकर छोटी छोटी नाटक, डिस्प्ले, पब्लिक मीटिंग, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाकर स्ट्रोक के बहुत ही सिंपल लक्षण हैं जिनको देखते ही, इसमें आप याद रखें, फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट अपने आप में स्ट्रोक को डिफाइन करता है। फेशियल ड्रूपिंग, आप देखते होंगे मरीजों का मुंह टेढ़ा हो गया, जबान का टेढ़ा हो जाना, या आंख का एक आंख, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। दूसरा, सडन वीकनेस ऑफ लिम्ब,
एस फॉर सडन वीकनेस ऑफ लिम्ब। लिम्ब का मतलब है हाथ या पैर में कमजोरी का महसूस होना अचानक। ए फॉर आर्म्स एंड एफिशिया, बोलने में दिक्कत होना। स्लर्ड स्पीच, वो जो बोलेंगे सामान्य तरीके से एबनॉर्मल होगा, जैसे मुजफ्फरपुर करना है तो वो बोलेंगे लाइक दैट। एंड whenever you see this FAS, it's time to call where, जहां स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक के लिए स्पेसिफिक सेंटर हो इमीडिएटली। समय का इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। 30 minutes to 12 hours is more important time। अगर within this period रिवेस्कुलराइजेशन रिपरफ्यूजन एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, सर्वाइवल रेट 90% बढ़ जाती है, डिसेबिलिटी रेट 99% घट जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर फास्ट। जब भी आप किसी अपने आसपास पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को सडन आवाज में तब्दीली, फेस का, चेहरे का किसी दाएं या बाएं की तरफ घूमना, आवाज का लगना, अचानक हाथ पैर में कमजोरी का महसूस होना, इट्स टाइम टू कॉल द सेंटर वेयर ऑल द पॉसिबल ट्रीटमेंट एंड फिजियोथेरेपी इज। इट माइट बी स्ट्रोक। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोक के पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले फर्स्ट एड के रूप में वो क्या क्या कर सकते हैं जिससे? देखिए, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक एक ऐसा चीज है जिसमें फर्स्ट एड के रूप में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट एड के रूप में आप एक ही चीज कर सकते हैं कि मरीज का, रिमेंबर, एयर, सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो, मेंटेन द एयर। और चूंकि हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ ALS और BLS की वेरी फ्यू पीपल्स आर ट्रेन्ड। फर्स्ट एड के रूप में जैसे ही यू रिकॉग्नाइज द पेशेंट हैविंग फास्ट एनी सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक्स, immediately approach to the center where having the appropriate treatment for stroke and there is a team। नेक्स्ट, स्ट्रोक मरीज के इलाज में मेडिकेयर में क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? स्ट्रोक के लिए अर्ली रिपरफ्यूजन, हमारी सर्जिकल टीम भी है। कई बार हमें ऐसा होता है कि इमीडिएट क्रेनियोटॉमी करना पड़ता है, तो हमारी सर्जिकल टीम भी है। हमारे साथ और भी डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स एंड फिजिशियंस, दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर टू टू मिनिमाइज द कोमॉर्बिडिटीज, द डिसेबिलिटीज ऑफ स्ट्रोक। अर्ली रिपरफ्यूजन थेरेपी हमारे पास है। हमारे पास सर्जन्स की टीम है जो क्रेनियोटॉमी करने और जो मास इफेक्ट ब्रेन के ऊपर पड़ता है क्लॉट को हटाने के लिए, दे आर वेल ट्रेन्ड एंड वेल वर्स्ड।